प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइएगा आप लोग। और कैसी चल रही है आप लोगों की शुरुआत की पढ़ाई? बताइएगा साथियों, कैसे आप लोग शुरू कर चुके हैं हम लोग के साथ मिलके, या फिर कहीं ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो और अच्छी बात है, और साथ में हम लोग से भी पढ़ रहे हैं। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो हम बता दें साथियों आप लोगों को कि कल जो एक वीडियो बनाए उसमें क्या बताया आप लोगों को पढ़ाए। फर्स्ट लेसन प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन बताए थे, और उसमें ही बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पहले कॉन्सेप्ट समझाए। उसके बाद बताए कि इसको हम यूटिलाइज कहाँ करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे उसको उपयोग में लाते हैं। तो देखिए, कल हम बता दिए थे आप लोग को एक क्वेश्चन, और आप लोग को बताए थे कि आप लोग उसका जो 2 क्वेश्चन और बचा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, वो आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो जिन साथियों ने बना लिए होंगे क्वेश्चन, उनको तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं बनाए उनको निराश नहीं होना है। आज हम समझाएंगे वो सारे चैप्टर, और कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में पूरा 1.1 कंप्लीट रूप से खत्म कर दें। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए कि कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए, तो इसका पहला क्वेश्चन हम बता दिए थे कल। आज है यह दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पहला स्टेप आप लोग को याद होगा साथियों, क्या बोले थे? जब भी दो संख्या दे रखा होगा, बोलेगा उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को HCF निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे। तो A का मान कितना हो गया? 38,220। नेक्स्ट क्या करेंगे? B का मान क्या हो जाएगा जो छोटा वाला है? 196। अब अगला स्टेप क्या था? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R से। ये लिखना बहुत जरूरी है। जहां क्या लिख देना है? जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R, उससे बड़ा क्या होगा दोस्तों? B। ये कंडीशन लिखना है। अब क्या करेंगे? A का मान और B का मान तो पता है, कैसे बताए थे कल? A के जगह पे A का मान रखिए 38,220 बराबर B के जगह पे 196। ठीक है। अब क्या करना है? Q का मान सोचना है। क्या बताए थे? इसमें इससे अलग कहीं भाग दे लीजिए। 38,000 कितना है? 220, उसमें कितना से भाग देना है? 196 से। तो देखिए, 2 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 196 का एक बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 196। 12 में से 6 गया तो 6, इधर हो गया 7, 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, इधर हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 186 आ गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट उतारेंगे 2, 1862 हो गया। तो इसको कितना बार में लगाएंगे? 19 का देखिए, अगर 19 पकड़े, इसको 3 अंक पकड़े तो 19 नमा कितना होगा? 171। तो इसके करीब जा रहा है, तो डायरेक्ट हम किससे लगाएंगे? 9 से। तो 6 नमा 54 हासिल हो जाएगा दोस्तों 5, 9 नमा 81, 5 86, बाकी कितना हो गया? 8, और इधर 9 का 9 8 17 आ गया इतना। 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9, और इधर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा दोनों। अब क्या उतारेंगे? 1 0। अब देखिए, तो 19 का 5 गुना कितना होता है? 95। अगर इसको 5 गुना करते हैं तो इसके करीब आ रहा है। देखते हैं गुना करके क्या एग्जैक्ट आ रहा है। 6 पंचे कितना होगा दोस्तों? 30, इधर बच गया 3 हासिल, 9 पचे 45, 3 48, बाकी हो गया दोस्तों 4, 5 इकाई 5 4 9, पूरा कट गया साथियों। जब भी पूरा कट गया तो शेष हमारे पास क्या आ गया? शेष रिमाइंडर क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, ये वाला जो भागफल आया है यहाँ लिखेंगे 195, और शेषफल कितना बच गया दोस्तों? 0। तो क्या बताए थे कल? जिस लाइन में हमारा शेषफल 0 आ जाए तो उसमें गिनती करना है। पहला और ये जो दूसरा वाला है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही हमारा HCF कहलाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा साथियों? इसका 196, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? अगर समझ आया है तो थम्स अप कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न पे। ये था दूसरा नंबर, प्रश्नावली 1.1 का पहला का ये दूसरा प्रश्न था। हम लोग इसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसको एक बार और फिर से समझा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या था दिया हुआ? 196 और 38,220, इस दोनों को बोल रहा है, इस दोनों का HCF क्या होगा और किस मेथड से बनाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम कल लिखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या भागलेमा, सब इसी का नाम है।
तो हम इसको पहले लिखेंगे। एक इसको मानना था, क्या बताए थे, जो सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों में सबसे बड़ी ये है, इसको ए मान लेंगे, जो बच गया उसको बी मान लेंगे। और इस ये जो फॉर्मूला लिखे थे कल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और उससे बड़ा होगा बी, तो उस पर बैठाएंगे। ए का वैल्यू कितना है 38,220, बी का कितना है 196,196। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इससे अलग कहीं भाग दे लेंगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ लिख देंगे, जो शेषफल आएगा वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में पूरा ये कंप्लीट रूप से जीरो पूरा खत्म हो गया। तो जहां पे भी ये जीरो हो जाता है उसका पहला और ये दूसरा वाला है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, वही उसका HCF हो जाता है। तो अब आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये दूसरा था पहला का, अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न, चलिए हम बुक से दे देते हैं आप लोग को तीसरा प्रश्न। देखिए तो तीसरा प्रश्न क्या है, 867 और क्या है, और 255 है, 255। चलिए आप लोग को 1 मिनट का समय दीजिए, आप लोग बनाइए, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। चलिए साथियों, बिना विलंब किए हुए हम बनाते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ए मानना है। ए किसको मानेंगे, जो दोनों में बड़ी संख्या होगी। दोनों में बड़ी कौन सी है, ये। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 867। अब बी मानेंगे, जो बच गया वो क्या हो जाएगा बी 255। सेकेंड स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। क्या होगा, यूक्लिड विभाजन पर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां क्या लिख देना है दोस्तों, ये नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा, लेकिन इसको मेन है लिखिएगा। जहां क्या लिखेंगे, कंडीशन क्या है अपने लोग का, 0 से बड़ा या बड़ा होगा आर, उससे बड़ा होगा बी। चलिए तो आप इस पे कैसे बैठाएंगे, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का मान दे रखा है, बैठाएंगे। ए का मान कितना है 867 बराबर बी का वैल्यू कितना है 255 गुने, यहीं पे बच्चा फंस जाता है कि अब हम क्यू का मान सर क्या दे, आर का मान क्या दे। तो अगर आप लोग क्यू का मान सोच लीजिएगा तो आर खुद ब खुद आ जाएगा। क्या करना है, कैसे निकालेंगे क्यू का मान, क्यू होता है क्या चीज दोस्तों, इस देखिए भाज्य बराबर, हिंदी में क्या लिखे थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो हमको ऐसा सोचना है कोई संख्या जिसको इससे गुना करे तो या तो ये आ जाए, नहीं तो इसके करीब भी आ जाए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम अलग भाग ही दे लेते हैं। क्या करेंगे, 867 में कितना से भाग देना है 255 से। देखिए 255 से कितना बार में लगाएंगे, कोशिश कीजिए लगाने। अगर हम लोग इसको 4 से लगा के देखें तो 4 दूनी 8, डायरेक्ट इसका 800 आ रहा है, इसका तो और ज्यादा हो जाएगा। 3 से कोशिश कीजिए, 5 या 15 हासिल 1, 5 या 15 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 3 से लग रहा है। क्या से लगाएंगे, यहाँ 3 रखेंगे, कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 1 16, बाकी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब घटाइए, 7 में से 5 गया 2, इधर हो गया 0, इधर हो गया 1, 102 बच गया। अब फिर से लगाएंगे, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, जब भी यहाँ से ये शेषफल, ये बच गया शेषफल, ये क्या था दोस्तों भाज्य, और ये क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये क्या है भागफल, ये है शेषफल। तो यहाँ पहले से क्या दे रखा है, ये पहले से आ गया है। तो यहाँ से हमको क्यू का मान क्या मिला, भागफल का मान क्या मिला 3, और शेष कितना आ गया आर का मान 102। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। कल बताए थे, कल के वीडियो में क्या बताए थे, जब तक हमको यहाँ 0 न आ जाए तब तक हमको उसको बनाना है। और कैसे बनाना है, किस किस को छोड़ देना है, किस किस को लिखना है, फिर से समझिएगा। क्या बोले थे, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, और उसमें से पहला और तीसरा को भूल जाइए, पहला तीसरा इसको छोड़ दीजिए। किसको लिखना है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा है कितना 255 बराबर चौथा कितना है 102। अब इसको फिर से वही काम करेंगे, फिर से 102 का अगर हम दोगुना सोचे तो 204 होगा, इसके करीब आ रहा। अगर 3 गुना सोचे तो 306 होगा, वो तो लगेगा नहीं इसमें। तो 100 का दोगुना कितना हो जाएगा 204। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे अगर 204 तो कितना बचेगा साथियों 51 बच जाएगा। कितना बचेगा 51। तो शेषफल कितना हो गया 51। अब क्या करेंगे, अभी भी हमको यहाँ पे 0 नहीं आया, हमको यहाँ पे किसी भी हालत में 0 लाना है, तभी हमारा प्रश्न बनेगा। अब फिर से वही काम करेंगे, गिनती कीजिए
1 2 3 4। अब भूल जाना है किस किस को, पहला तीसरा को गायब कर देना है, भूल जाना है। लिखना किसको है, दूसरा और चौथा। तो 102 बराबर क्या हो जाएगा, 51। अब सोचिए 51 का अगर हम लोग डबल करें, दो गुना लगाए तो 51 दूना डायरेक्ट आ रहा है 102, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2। 51 दूना 102, इधर भी 102 इधर भी, तो शेष क्या बच गया 0। जब भी, तो क्या बता रहे थे कि जब तक यहाँ शेषफल 0 न आए तब तक हम उसको तोड़ते रहेंगे। तो हमारा आंसर इसी लाइन में आ गया। कैसे, यहाँ शेषफल 0 आया तो उसका पहला और ये जो 2 नंबर वाला है यही हमारा क्या होगा साथियों, HCF। हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये था तीसरा प्रश्न, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसमें नहीं समझ आ रहा होगा तो हम थोड़ा सा इसको फिर से साफ करके पूरा लिख देते हैं साथियों। समझाने में थोड़ा सा इसमें हो गया है तो इसको क्लियर रूप से लिख देते हैं। क्या है, 867 बराबर 255 गुने 3 लगाए थे, शेषफल 102 बचा था। क्या किए थे, 255 यहाँ आया था, 102 इधर आया था, गुने 2 लगाए थे, प्लस शेषफल 51 बचा था। 51 यहाँ आ गया था, उसके बाद क्या, सॉरी 102 यहाँ आया था और यहाँ 51 और गुने 2 प्लस में 0, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। चलिए इसको तब तक नोट कीजिए, हम लोग थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं। नोट कीजिए आप लोग। चलिए हो गया होगा नोट, तो हम मिटा देते हैं इसको साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखेंगे 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है। चलिए ये था प्रश्नावली 1.1 का पहला, और पहले में 3 प्रश्न थे जो हम लोगों ने पूरा तीनों का तीनों बता दिया है। अब क्या करेंगे, हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न बनाने से पहले हम 3 नंबर बता देते हैं, क्योंकि वो आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा वाले प्रश्न प्रूफ करना है, बताना है, तो वो हम खुद करेंगे अभी। जस्ट पहले आप लोग को एक 3 नंबर वाला प्रश्न है जो दे रहे हैं, देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब एक तरह से होता है ना, कैंडल मार्च निकाला जाता है, तो वैसे लोगों में भी होता है एक तरह से, परेड में लग के एक साथ लगा जाता है। आगे क्या कर रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो ऐसे बनाना है कि पूरा ना बराबर बराबर करके एक लाइन बन जाए, ऐसे स्क्वायर में बनाना, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसमें HCF ही निकालना है, तो समझ जाइए, जब भी वो ऐसा वर्ड लिखा रहेगा ना, महत्तम या कहेगा अधिकतम या कहेगा अधिक से अधिक, बस अगर आप लोग ये वर्ड अगर कहीं दिखा आप लोग को, माइंड में एक ही चीज चलना चाहिए, HCF, उसका चुपचाप निकाल देना है, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसी जगह लगे देगा लघुत्तम या कम से कम, ऐसा जब वर्ड आ जाएगा तब क्या करना है, इस सिचुएशन में LCM निकाल देना है उसका। आगे है अगला एक्सरसाइज में LCM HCF दोनों निकालने वाला है, इसमें तो बहुत कम है, HCF ही है केवल, तो अगला में है LCM HCF दोनों। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये वर्ड याद रखिएगा, अधिकतम से अधिकतम बोले, महत्तम बोले या फिर अधिक से अधिक बोले, तो हमको क्या समझना है HCF, और लघुत्तम बोले, कम से कम बोले, और LCM, तो उसको क्या समझेंगे LCM। तो देखिए अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है लास्ट लाइन में कि अधिकतम संख्या निकालना है, मतलब हम समझ गए कि उसी टाइम हमको समझ आ जाना चाहिए कि वो दोनों का क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है दोस्तों, HCF। तो दूसरा प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर किताब में है ही, हम बस उसका सोल्यूशन बता देते हैं। कितने संख्या दे रखा है,
दो संख्या दिया है। कौन कौन सी संख्या दे रखी है? क्वेश्चन नंबर ये 3 है और 3 में क्या क्या दिया है? परेड में 616 सदस्य है, तो हम मान लेते हैं, देखिए दो संख्या क्या है, एक है 616 और दूसरा क्या है 32। कैसे बनाएंगे? ठीक है, वैसा ही सेम बनाएंगे, प्रोसेस वही रहेगा। ए मानेंगे, पहला स्टेप क्या बताए, ए मानेंगे जो बड़ी संख्या है 616, बी किसको मानेंगे 32 को, जो छोटी संख्या है उसको बी मान लेंगे। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ये लिखना ही है इतना से। क्या हो जाएगा, ए का मान 616 बराबर 32 गुने, चलिए ए का मान बैठा दिए, बी का मान बैठा दिया, क्यू का मान सोचना है। क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे 616, इसमें भाग देंगे 32 से, तो देखिए कितना हो जाएगा बताइएगा। 32 का अगर हम लोग देखें तो क्या 32 एक बार में नहीं लग रहा है इसमें, अगर एक बार में इसमें नहीं लग रहा है तो कितना हो जाएगा, तो हमको तीनों में लगाना होगा। 616 में 32 का कितना हो जाएगा साथियों, बताइएगा आप लोग। 32 का अगर हम 10 गुना कर दे तब कितना हो जाएगा, 32 का 10 गुना 320 होगा। 32 का 20 गुना कर, यहाँ पे अपने लोग को खुद ब खुद सोचना होगा। अगर 32 को 20 से गुना करके देखते हैं डायरेक्ट, 32 को किससे गुना करके देखते हैं 20 से, यहाँ हो जाएगा 0 0, 32 गुना 64 होता है 640, तो क्या 20 से लगेगा, यहाँ 616 है और यहाँ कितना है 640, नहीं लगेगा 20 से, तो पक्का फिक्स है कि 19 से लग जाएगा। 19 से देखिए ट्राई करके, 19 दूना 38 हासिल 3, 19 तिया 57 और 3 कितना हो जाएगा 60, 608 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि 32 का हम लोग अगर 19 से गुना कर दें ना तो क्या हो जाएगा साथियों, इसमें लग जाएगा। और शेषफल कितना बचेगा देख लेते हैं। 32 का देखिए 19 दूना 38 का 8 हासिल कितना हो गया 3, 19 तिया 57 और 3 कितना हो गया 60, यानी कि 8 शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है 8। अब क्या करेंगे, पहला तीसरा गायब, पहला तीसरा गायब, क्या करना है, दूसरा चौथा लिख देना है। 32 बराबर 8 गुने क्या हो जाएगा 4, 32 बराबर 8 गुने 4, अगर हम 4 से गुना कर दे तो 32 आ रहा है, शेषफल 0, बस मिल गया आंसर। इसी लाइन में आया शेषफल 0, जिस लाइन में शेषफल 0 उसी लाइन का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो HCF क्या हो जाएगा 8। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो आप लोग थम्स अप कीजिएगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे, ये था उसी के जैसा सेम। अब एक आ रहा है प्रश्न प्रूफ करने वाला, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा फिर समझ आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया साथियों, मिटा देते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसमें, इस एक्सरसाइज में। हम लोग अभी तक टोटल 2 प्रश्न ही किए हैं, एक पहला और एक तीसरा। पहले में 3 प्रश्न किए और तीसरा में एक ही प्रश्न था, वो क्लियर कर दिए। अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न को देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है क्या, देखिए पहले दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां क्या दे रखा है q कोई पूर्णांक है। चलिए तो अब ये रहा प्रश्न, अब इसको पहले हम समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बुक को इधर साइड में रख देते हैं, आप लोग देखिए क्या है प्रश्न, पहले समझिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक,
आप लोग को अगर पढ़ रहे होइएगा प्रश्न को, माइंड घूम रहा होगा, सर ये कौन सा प्रश्न आ गया, ऐसा प्रश्न इसमें क्यों आ गया, हम तो पढ़ रहे थे अभी एचसीएफ निकाल रहे थे, ये कहाँ से आ गया प्रूफ करने वाला, इससे कोई पल्ले ही नहीं पड़ रहा है दिमाग में। तो क्या करेंगे, हम समझाएंगे, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। देखिए अच्छे से पहले प्रश्न को तोड़ते हैं। क्या दर्शाना है कि कोई भी, इतना पे आप लोग फोकस कीजिएगा, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये कौन सी बला है, तो देखिए समझिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये तीन चीजें आप लोग को पहले समझना होगा। धनात्मक का मतलब क्या होगा दोस्तों, प्लस वाले, क्या होगा धनात्मक मतलब प्लस वाले। विषम, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होइएगा तो आप लोग को सम विषम का वाला संख्या आप लोग को क्लियर होगा। विषम संख्या क्या है, जैसे 1, 3, 5 जो 2 से न विभाजित हो, तो विषम वाले में क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, यही सब आएगा। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। अब ये पूर्णांक क्या है, यही तो है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या था, 0, प्लस वाले, माइनस वाले, सारे इंटीजर बताए थे। अब इसमें क्या करना है, तो हम अब समझा दिया आप लोगों को, धनात्मक मतलब प्लस वाला, यानी माफ कीजिएगा दोस्तों अभी लाइट कट गया है, जिसके कारण ये क्लास अभी और होगा, तब तक आप लोग वेट कीजिए। माफ कीजिएगा दोस्तों, लाइट कट गया था, जिसके कारण हम लोग को वीडियो स्टॉप करना पड़ा। तो चलिए लाइट आ गया है, अब हम देखते हैं हम कहाँ तक बता दिए थे आप लोगों को, ये समझा चुके थे धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे। देखिए धनात्मक मतलब प्लस वाले, विषम पूर्णांक मतलब जो भी होगा ऐसा पूर्णांक, प्लस वाला ऐसा पूर्णांक जो क्या होगा, विषम होगा, जो 2 से नहीं विभाजित होगा, तो ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम अब लिखते हैं, इसमें बनाएंगे कैसे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। इसमें लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से तुलना करने पर, तुलना करने पर दिया क्या, देखिए क्या दे रखा है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इसको हम साइड में लिखते हैं। देखिए a बराबर क्या होता है, bq + r, और यहाँ क्या दे रखा है सभी में, 6q प्लस, यहाँ क्या है 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q, दो ही चीज है, और एक और है 6q प्लस में 5। तो अगर हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि b का वैल्यू कितना है, सभी जगह 6 है, b का मान कितना है साथियों, 6 है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, b बराबर कितना है, 6। अगर b का मान 6 है तो आप लोग को एक कंडीशन जरूर याद होगा। क्या कंडीशन था इसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका कंडीशन क्या था, आप लोग को याद होगा। कंडीशन क्या था, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r और उससे बड़ा होगा b। यहाँ से हम लोग ये सीखे थे कि r से जो ये b है ना, हमेशा बड़ा होगा। तो अगर b का मान 6 है तो r का मान क्या होगा, आप लोग के मन में याद जरूर चलेगा कि वो जो भी r का मान होगा वो 6 से कम होगा, क्योंकि b का मान 6 है तो r b से छोटा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि r बराबर 0 होगा, क्योंकि बराबर है, इक्वल नहीं रहता तो 0 नहीं देते। r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। क्या 6 भी होगा, नहीं 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि b का मान ही 6 है, तो r का मान कभी भी 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है। तो b का मान अगर 6 है तो r का मान यही सब पॉसिबल है। r का मान कौन कौन सा पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारे वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और बारी बारी से देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है। तो लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है साथियों, r, और यहाँ से b का मान कितना है, 6। यहाँ लिखेंगे या जब, क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 रखेंगे तब इसमें क्या हो जाएगा, b का मान 6 है, r का मान 0 है, तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 6q प्लस का 0, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 6 का q। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर मिटा के बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 0, या फिर इसको 6q बोल सकते हैं। ठीक है, जब r बराबर क्या लिखेंगे साथियों,
एक, जीरो तो ले चुके हैं तो जीरो लिए तो ए का मान 6q आया, जब एक लिए तो क्या हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस आर, आर का मान कितना लिए हैं एक, तो जब एक लिए तो आर का ए का मान कितना आया 6q प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं साथियों, कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ साइड में लिख रहे हैं, बताइएगा एक बार देख के कि क्या यहाँ साइड में दिख रहा है, आप लोग बताइएगा साथियों क्या यहाँ पे दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए जब यहाँ तक कहाँ ले लिए हैं, आर का मान हम 0 लिए हैं, एक लिए हैं, अब आर का मान लिखेंगे कि आर बराबर यदि कितना हो जाएगा 2, तो ए बराबर क्या होगा 6q प्लस का 2, यदि फिर पुनः लिखेंगे आर बराबर अगर 3, तो ए बराबर क्या होगा 6q प्लस का क्या हो जाएगा 3। सबको समीकरण एक मानते चलिए, इसको एक मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लेते हैं, सॉरी यहाँ दे रखा है, इसको मान लीजिए कितना 3, इसको मान लेंगे 4 और बनाएंगे समीकरण। जब r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 6q प्लस का 4, इसको मान लेंगे 5 इक्वेशन, और जब r बराबर क्या हो जाएगा 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा साथियों 6q प्लस का 5। बस इतना तक ही अपने लोग को करना है, इसके बाद क्या करना है भाषा लिखना है। पहले हम देखते हैं कि हमको इस सारे 6 समीकरण में से कौन कौन से हम लोग के लिए अच्छा है, कौन कौन सा ये इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है, कौन सा मान्य है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस रूप का होगा 6q प्लस 1, ढूंढिए तो 6q प्लस 1 किस में है समीकरण 2 में, आगे 6q प्लस 3 ये कहाँ है समीकरण 4 में, उसके बाद 6q प्लस 5 ये कहाँ है समीकरण 6 में। तो हमको कौन कौन समीकरण से अभी मतलब है 2, 4 और 6, तो वही चीज हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को मिटा देते हैं साथियों, या फिर ऊपर मिटा देते हैं, ये तो प्रश्न था। क्या लिखेंगे, अब हमारा प्रश्न बन चुका है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कौन कौन से, समीकरण 2, 4 और 6 से, समीकरण 2, 4 और 6 से क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 2, 4 और 6 से जब ये लिखेंगे तो यही तीनों आएगा, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5। तो लिख देंगे समीकरण इतना से कोई भी, वही चीज पूरा जो क्वेश्चन में दे रखा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3 और क्या हो जाएगा दोस्तों, और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हमारा करेक्ट, अब ये हो गया प्रूफ, यहाँ क्या लिख देंगे प्रूव्ड। तो बस इतना ही काम करना था, तो आप लोग इसको अगर समझ गए होइएगा तो नोट कीजिएगा, फिर हम बताएंगे इसके अगला प्रश्न। चलिए इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे पहले यहाँ से नोट कीजिएगा नीचे इस साइड तक, उसके बाद ये 3 लाइन है आगे ऊपर, फिर हम इसके बाद बताएंगे इसका अगला प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट हो गया होगा तो हम समझाते हैं, जिनको भी नोट नहीं हुआ होगा उसको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। क्या करेंगे हम, इस सारे जो भी हैं उसको हम इसका टेलीग्राम चैनल जो भी संभव एकेडमी है उस पर क्या करेंगे प्रोवाइड कर देंगे हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिएगा। हम एक बार फिर से समझाते हैं, फिर चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अच्छा सॉरी, ये हम क्वेश्चन कौन सा था हम लिखे नहीं दोस्तों, क्वेश्चन ये है 2 नंबर, हालांकि पीछे हम लिखे थे प्रश्न, इसको फिर से लिख देते हैं। ये प्रश्न कौन सा है, प्रश्न संख्या 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2 है, जिसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। चलिए तो हम इसको एक बार और दर्शा दिए हैं, एक बार और दिख लेते हैं, समझा देते हैं। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन कि बताइए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है।
तो इसको दर्शाने के लिए पहले हम क्या किए, लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर की तुलना करने पर हमको b का मान 6 मिला। देखिए यहाँ पे लिखे थे ना, अगर यहाँ पे इसको लिखेंगे क्वेश्चन को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, तो 6 क्या होता है, a का मान सॉरी b का मान होता है, तो b का मान कितना हो गया 6। अगर b 6 है तो ये कंडीशन आप लोग को पता था कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r हमेशा b से छोटा होता है, उस कंडीशन से मिला। 0 के बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है, तो r का मान अगर 6 है तो r का मान इससे छोटा होगा, 0 से शुरू होगा और 5 तक जाके खत्म हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या करना है, जब ऐसे लिखे थे इससे पहले लिखे समीकरण क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, ये सूत्र है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। उसके बाद जब r का मान 0 तो a का मान इतना, r का मान 1 तो a का मान इतना, r का मान ले लेना है, ये सभी बारी बारी से लेके लिख देना है। उसके बाद उसमें से चुन लेना है कि कौन सा हमारे क्वेश्चन में दे रखा है और वही एक बार फिर से लिख देना। यहाँ पे लिखना है समीकरण 2, 4 और 6 से। देखिए समीकरण 2 में ये है जो क्वेश्चन में है, समीकरण 4 और 6 में भी वही है जो प्रश्न में दे रखा है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। चलिए तो हम लोग अब बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। इसको मिटा देते। कौन सा प्रश्नावली चल रहा है, 1.1। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होगा, आप 4 नंबर, क्योंकि 1 बताए, उसके बाद हम 3 बताए, उसके बाद फिर 2 बताए, अब बता रहे हैं हम 4। देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, किस रूप का, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए साथियों, ये हमारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं और देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न दे रखा है, अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, जो दे रखा है उसको पहले समझेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ये तो सभी लोग को समझ में आ ही रहा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र का प्रयोग करना है और दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस वाले, पूर्णांक मतलब जो भी संख्या है उसमें प्लस वाला, इंटीजर में कौन सा होगा, धनात्मक पूर्णांक, और उसका क्या कर रहा है, वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग करने पर किस रूप का होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या लिखेंगे, आइए समझाते हैं, लिखेंगे फिर से वही सोल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे आगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बताइएगा, a बराबर क्या होगा साथियों, यहाँ क्या दे रखा है 3, देखिए इसके मदद से देखिए, अगर इसको तुलना करें 3q, इसको बोलेंगे 3q प्लस 1,
3q, m दे रखा है, m को हम लोग q के फॉर्म में पढ़ेंगे, a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1, यहाँ बस m दे रखा है तो वो हम m मानेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय a बराबर bq प्लस r से, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि b बराबर कितना है, देखिए इसका जो ये b का जगह पर कितना है 3, यहाँ भी 3 है, तो b बराबर क्या होगा दोस्तों 3। अगर b का मान 3 है, फिर से अगर b का मान 3 है तो हमारे पास r का मान क्या होगा, ये कंडीशन से 0 से बड़ा या बराबर r, उससे बड़ा b, तो हमारे पास अगर b का मान 3 है, r उससे छोटा होगा, यानी कि 0 1 2 बस। तो r का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ साइड में लिख देते हैं, b बराबर अगर कितना है दोस्तों 3, तो r बराबर कितना होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होगा, और क्या होगा, आगे नहीं होगा 3, क्योंकि ये b खुद 3 है। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, जब फिर से वो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, अब क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर लिख दे रहे ताकि अट जाएगा उस साइड, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, जब r बराबर 0, तो a बराबर क्या, यहाँ पे क्या होगा, b का मान है 3 और r का मान है 0, तो 3 और क्या हो जाएगा साथियों 3q प्लस, यहाँ होगा ना 3q प्लस r का मान 0 है, यानी कि क्या मिलेगा टोटल, a बराबर 3q, यही मिल गया। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कीजिए तो क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर क्या होगा 3q का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा, 3q का हो जाएगा 3 तिया 9 और q स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इस 9 को ना तोड़ देंगे 3 के फॉर्मेट में, 3 गुने 3q स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 गुने, इस 3q स्क्वायर को क्या करेंगे, हम मानेंगे m, और यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर माना, इतना लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो समझ आएगा ना, इस 3q को हम लोग m माने हैं, तभी तो ये हो गया 3q, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m, समीकरण इसको 1 लिखेंगे। देखिए तो क्या पहला प्रूफ हो गया, क्या कह रहा था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, उसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, और किस रूप में आया है 3q के रूप में, तो हमारा पहला प्रूफ हो चुका है, बच गया एक और प्रूफ करना, तो उसको भी अब हम प्रूफ करेंगे। चलिए अब अगला देखेंगे, अब क्या लिखेंगे, r बराबर 1, जब r, फिर से दोस्तों लाइन कट हो गया है, तो हम देखते हैं अगर लाइन आता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर इसको कल करते हैं। देखिए आप, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा आप लोग, लाइट कट जा रहा है बीच में बार बार। तो देखिए आज हम इस प्रश्न को कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद एक प्रश्न और बच रहा है वो हम कल करेंगे। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न, हम यहाँ कहाँ समझा दिए थे, आर का मान हम कहाँ तक लिए थे साथियों, देखिए इसमें दिख रहा है आर का मान जब 0 लिए थे, अब हम आर का मान ले रहे हैं 1। जब आर का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से हम तुलना करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो क्या होगा a बराबर b का मान कितना है 3, b का मान कितना है 3, q प्लस r का मान 1, क्या यहीं पर रहेगा, नहीं इसका क्या करना है, दोनों ओर वर्ग न कर रहे थे, तो अब यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर होगा a का स्क्वायर, इधर होगा 3 बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए तो हम इस साइड वाला मिटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं, इस साइड वाले को हम मिटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इधर a का स्क्वायर करेंगे तो a ही स्क्वायर मिलेगा, लेकिन उधर क्या मिलेगा साथियों, उधर मिलेगा 3q, यानी कि अगर हम इसको a मान ले इसको b मान ले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a का मान 3q प्लस b का मान 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे क्या करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर
प्लस अगला क्या है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 3 दूनी 6 और 1 से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ गुना है तो 6q। चलिए इसको अरेंज करना है थोड़ा सा, इसको इस साइड लाना है और इसको इधर दे देना, तो क्या हो जाएगा इधर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 6q प्लस इधर से हो जाएगा 1। अब क्या करना है, इस दोनों को एक साथ लिखना है, इसको अलग लिखना है। a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q, इन दोनों को क्या करना है साथियों, एक साथ कोष्ठ में बंद कर देना, बाहर इसको एक रख देना। अब ऐसा करने से क्या फायदा है, a स्क्वायर बराबर इस दोनों में क्या दिख रहा है आप लोग को कॉमन, एक 3 दिख रहा है कॉमन और एक q दिख रहा है कॉमन, तो 3q अगर हम लोग कॉमन ले ले ऐसे तो बचेगा क्या 3q। देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग देना, 3 से इसमें भाग देंगे 9 में तो 3 बचेगा, q स्क्वायर में q से भाग देंगे तो एगो q बचेगा, प्लस यहाँ से अगर 3 दूनी 6 होगा तो 2 बचेगा, q खुद से भाग देगा तो कट जाएगा, यानी कि 3q प्लस 2। अब यहाँ बाहर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। अब क्या करना है आगे, ए स्क्वायर इधर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होइएगा। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ क्या होगा 3 और ये जो q देख रहे हैं आप लोग, q को क्या मानेंगे, देखिए यहाँ से 3q कॉमन लेंगे तो q क्या हो जाएगा m, q को क्या मानेंगे m, सॉरी इसको एक साथ हम पूरा लिख देते हैं, पहले अच्छे से लिख देते हैं। देखिए 9q स्क्वायर प्लस में 6q है, यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, ओनली 3 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे 3, यहाँ से केवल 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर अंदर में और 2q। चलिए प्लस में 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे कोष्ठ को क्या मानेंगे m, क्योंकि यहाँ बोला है 3m के रूप का दर्शाना, इसलिए यहाँ लिख देंगे, पहले यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 और क्या हो जाएगा दोस्तों m, अब प्लस में 1 यहाँ लिखेंगे, जहां क्या होगा m बराबर क्या माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q माना, यहाँ लिख देंगे माना। चलिए तो इसको अगर सॉल्व करेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, बस यही तो हमारा प्रूफ करना था, 3m प्लस 1 तो मिल गया ना हमारा आंसर। तो इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 2। और क्या लिखेंगे साथियों, समीकरण 1 में क्या आया था, 1 में आया था 3m, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख देंगे वही परिभाषा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वर्ग क्या होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, के रूप का होता है। बस यही हम लोग को दर्शाना था। तो ये रहा हमारा दूसरा अगला प्रश्न। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लोग बस इसको प्रोसेस को समझिएगा, कुछ है नहीं। करना क्या है, क्वेश्चन में देखना है कि बी का मान क्या दे रखा है। बी का मान कितना दिया है दोस्तों 3, अगर बी 3 है तो इस परिमेयिका से आर का मान क्या होगा, इससे छोटा 0 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर और उसमें वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी से, तीनों दुगो ही में हमको मिल गया है। ये जो आर का मान 2 है ये नहीं लिया हम, क्यों, क्योंकि इस दोनों को ही मिलने यूज किया, हमको मिल गया, पूरा जो दर्शाना था वो मिल चुका है। तो ये हमारा पूरा टोटल सोल्यूशन है। तो आशा करते हैं साथियों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। एक प्रश्न रह गया है तो जो लाइट डिस्टर्ब होने की वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं, हम कल के वीडियो में बताएंगे अगला प्रश्न क्या है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के, आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए तो जय हिंद साथियों।